टिकटों को लेकर कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है। हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी की जो टीम है वो खुद जो है विधानसभा हलकों में गई है और प्रत्याशियों की नब्ज टटोली है। उनसे पूछा गया है कि क्यों वो चुनाव मैदान में है, क्या कुछ उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या उनका लक्ष्य है। तमाम चीज़ें जो है वो टटोली गई है और कब तक टिकट जो है वो फाइनल हो जाएंगे, कब तक ये मारामारी थमेंगे। हमारे साथ इस बातचीत के लिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और मीडिया विभाग के चेयरमैन नरेश चौहान जी भी हैं। नरेश चौहान जी, कांग्रेस में टिकट को लेकर काफ़ी मारामारी है, स्क्रीनिंग कमेटी को खुद फील्ड पे उतरना पड़ा है। क्या लग रहा है कब तक जो है वो टिकट आवंटन का जो ये दौर है ये शुरू हो जाएगा, कब तक टिकट मिलने शुरू हो जाएंगे? देखिए, हमारा जो आवेदन का समय था वो फर्स्ट तक था, सितंबर तक। उसके बाद हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग हुई दिल्ली में, उसमें सभी लोगों ने भाग लिया और उसमें कुछ शॉर्ट लिस्ट हुए और कुछ नाम सिंगल भी हुए। और उसके बाद हमारा जो अगला प्रोसेस था कि स्क्रीनिंग कमेटी में ये नाम सारे जाने थे। जो हमने काम प्रदेश इलेक्शन कमेटी में किया वो अगला जो चरण है उसका वो स्क्रीनिंग कमेटी का था, और जिसकी चेयरपर्सन दीपा दास मुंशी जी और उनके दो मेंबर्स भी थे। तो उसको उस चरण में जाने से पहले एक मेंबर जो है विजिट किए हैं स्टेट में। उन्होंने एक फीडबैक जानने का प्रयास किया। शिमला में भी आए थे, मंडी गए, कुल्लू गए, सोलन गए। तो उस दौरान लोगों से मिले हैं। तो अब आज हमारी अगली जो मीटिंग थी वो 15 तारीख को स्क्रीनिंग की तय हुई थी दिल्ली के अंदर। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। ये मीटिंग जो है 2-3 दिन आगे जा सकती है। इसकी डेट आनी अभी फिक्स होगी, उसके बाद हम आपको बता क्यों पाएंगे। ऐसा, क्यों, क्या दावेदार बहुत ज़्यादा हैं कांग्रेस में? कुछ ये भी कहा जा रहा है कि 40 के आसपास जो है वो सिंगल नाम गए हैं। कुछ सीटों पे 6-7 नाम भी है, शिमला शहरी से भी 7 नाम है। तो क्यों जो है इतनी मारोमारी है टिकट को लेकर कांग्रेस में? देखिए, स्वाभाविक तौर पे जिस तरह से हमारे नेताओं ने और हाईकमान ने सभी कार्यकर्ताओं को चाहा कि अपना जिसका काम करते हैं पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक टिकट मांगने का, आवेदन करने का अधिकार सबका होता है। लेकिन टिकट पार्टी हाईकमान और लीडरशिप ये तय करते हैं कि पार्टी के लिए कौन जीत दर्ज करेगा और कौन व्यक्ति किस क्षेत्र से ठीक रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया नंबर 1 पे है वो विनेबिलिटी है। उसके बाद कि आदमी पार्टी के साथ जुड़ा होना चाहिए, पार्टी के प्रति उसकी डेडिकेशन होनी चाहिए, तो ये भी है। और पब्लिक में एक छवि अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है पार्टी हाईकमान तय करता है टिकट। और उस दौर पे हम पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी के, मुझे लगता है इस महीने के 26-27 तक जो है एक लिस्ट जो है निकलने की पूरी संभावना है। तो अच्छा समय जो है मिल जाएगा। पार्टी लीडरशिप की ये सोच है कि जिनको हम प्रत्याशी बनाएं उनको पूरा समय लोगों के बीच जाने का मिलना चाहिए। अब जहाँ तक आपने सवाल किया कि काफ़ी लोगों ने आवेदन किया शिमला शहर के लिए भी, तो काफ़ी लोग थे, नियर अबाउट 34-35 लोगों ने आवेदन किया था। और मुझे लगता है कि 5 तारीख की मीटिंग में उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया। 7-8 नाम उसमें जो है रह गए हैं। तो ये जो आए थे ऑब्जर्वर, उनसे लोग मिले हैं। सबने एक ही बात कही है कि आप टिकट किसी एक व्यक्ति को मिलना है और बाकी लोग उसका काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन सबकी एक भावना थी शिमला शहर में कि आप इन सभी में से जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और कोशिश ये रहे कि 15 साल से हम शिमला सीट को नहीं जीत पा रहे हैं। लगातार सुरेश भारद्वाज जी 15 साल से जीत दर्ज कर रहे हैं भाजपा की सीट। तो अब कांग्रेस पार्टी जो यूनाइटेडली इसको लड़े, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके, नेताओं को, और नए चेहरे पे अगर दाव लगाती है इन सभी में से किसी एक पे भी, तो हम मिलजुल कर जो है इस सीट को लड़ने का भी प्रयास करेंगे और जीतने का भी प्रयास करेंगे। ये भी खबरें सामने आई हैं कि ये कहा गया है कि इस बार टिकट बदला जाए और 6-7 कैंडिडेट इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को जो है टिकट ना दिया जाए। ऐसा हुआ क्या? नहीं, व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये बात सही है कि जिन्होंने जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो एक दो को छोड़ के सभी लोगों का एक मत है कि पार्टी के आदमी को जो पार्टी के साथ लगातार जुड़ा है, पार्टी का काम कर रहा है और पार्टी का चेहरा है, उनमें से टिकट देना चाहिए। पिछली बारी जो टिकट मिला था वो सफल नहीं हो पाया। टिकट तो बदलना है, टिकट तो यहाँ बदलना तय है। जो कांग्रेस पार्टी के पिछली बारी प्रत्याशी थे वो सफल नहीं हुए। अब वहाँ लोगों का यही मत है कि हम जो है, जब तक एकजुट नहीं होगी शिमला कांग्रेस, तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी। तो एकजुट करने के लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस और संगठन का आदमी होगा, तब हम मिलजुल के इस चुनाव को लड़ेंगे। शिमला के अलावा चौपाल क्षेत्र में भी जो है सुनने में आया है कि जो टिकट के दावेदार थे आपस में ही उलझ गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मीडिया की सुर्खियाँ होती है। वहाँ भी लोगों ने अप्लाई किया है। 2-3 लोग चाह रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट हुए हैं 2-3 लोग।
तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन सी है, होती है, चाहत टिकट पाने की सब में होती है, लेकिन अल्टीमेटली पार्टी हाईकमांड इस बात को अच्छी तरह समझता है कि जो वो फैसला करना वो तो पार्टी हाईकमांड ने करना है, और बाकी लोगों को पार्टी के सिपाही है, वो उस बात को मानना चाहिए, और पार्टी को जिसको भी टिकट देती है उसके साथ चल के मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है आप जिस तरह से दावेदार बहुत ज़्यादा हैं और क्योंकि टिकट एक व्यक्ति को मिलेगा, नाराजगियां सामने तो नहीं आएगी, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में जो है ये भी कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट वो चुनाव लड़ेंगे। शिमला शहरी से जो टिकट के आवेदन कर रहे हैं एडवोकेट हैं, उन्होंने भी कहा कि वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि जो नुकसान पार्टी को इसका उठाना पड़े, दावेदार बहुत ज़्यादा हो, इंडिपेंडेंट मैदान में कूद जाए। देखिए, आने वाले समय में हर तरह की संभावनाएं होती है, हर दल में, कांग्रेस की बात नहीं, हर जगह होती है ऐसी संभावनाएं। कुछ लोग ज़्यादा और एम्बिशन होते हैं उनके, हो सकता है ऐसा फैसला भी करते हैं, पर पार्टी का प्रयास रहता है, जो हमारी लीडरशिप है, हम जिन लोगों को नहीं मिलता उनके साथ बातचीत करके उनको साथ चलाने का प्रयास किया जाता है। जिस व्यक्ति को भी टिकट मिलता है उसका भी प्रयास होता है, और जो लीडरशिप होती है और जो हमारा यहाँ का संगठन होता है उस क्षेत्र का, वो भी बातचीत करता है कि सबको आम सहमति के बाद साथ चलाने का प्रयास रहता है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है, ये तो पॉलिटिक्स है, इसमें लोगों के अपने मिशन होते हैं, कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं, तो वो सारे पार्ट एंड पार्सल है चुनाव का। तो आप ये संभावनाएं नहीं बोल सकते कि कोई लड़ेगा ही नहीं, ये सब चलता है, ये हर दल में है, हर राज्य में ऐसी परिस्थितियां बनती है चुनाव के दौरान। लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कांग्रेस में ऐसी संभावनाएं बहुत कम है, समय के साथ ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है। शिमला के अलावा मंडी में भी घमासान मचा हुआ है टिकट को लेकर, और कल आश्रय शर्मा ने इस्तीफा दिया है, जो युवा रोजगार यात्रा शुरू की है उससे सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले कौल सिंह कह चुके हैं कि आश्रय शर्मा उनके साथ जो है वो पहाड़ पर चढ़ने का मुकाबला कर लें। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी जो है बिखर जाएगी, हालांकि सत्ता में वापसी का आप दावा कर रहे हैं, तो गुटबाजी जो है वो चारों तरफ नजर आ रही है, नाराजगियां ज़्यादा, किस तरह से मैनेज करेंगे इसको? नहीं, ये गुटबाजी नहीं होती है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको पार्टी समय रहते ठीक करती है। जिनकी नाराज़गियाँ होती हैं उनसे बातचीत की जाती है। कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, अगर आपको किसी बात को लेकर नाराज़गी है तो आप उसको रखते हैं, और पार्टी लीडरशिप उसको सॉर्ट आउट करती है, बैठ के बातचीत करती है। इसमें ज़्यादा गंभीरता वाली बात नहीं है, ये बड़े छोटे छोटे मसले होते हैं जो किसी भी परिवार में, किसी भी संगठन में होते हैं, और स्वाभाविक चीज़ है ये, सबके अपने अपने सोचने का और काम करने का तरीका होता है। लेकिन लास्टली ये जो है कांग्रेस लीडरशिप जो होते हैं उसको सेटल कर देते हैं, तो मुझे इसको कोई बड़ी गंभीर समस्या इसमें मुझे नज़र नहीं आती। यानी सेटल कर लेगी कांग्रेस? बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे, अगर आश्रय शर्मा की कोई नाराज़गी होगी, कोई बातचीत हुई होगी, तो निश्चित तौर पे उनसे बात की जाएगी, जहाँ जिस लेवल पे इसको एड्रेस होना, उनके ग्रीवेंसेस को किए जाएंगे, और वो उसके बाद वो पार्टी का काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अपनी नाराज़गी जाहिर की है, कोई बड़ा इशू नहीं है, बोलने का अधिकार है कांग्रेस में, हर कार्यकर्ता को है, लेकिन उसकी एक सीमा है, उसको कोई नहीं लांघता है। ग्रुप पॉलिटिक्स इसको नहीं कह सकते आप, ग्रुप होता है हमेशा, जैसे भाजपा के अंदर है, धूमल साहब का एक ग्रुप था, जयराम जी का एक ग्रुप था, वो पैरेलल रहे पूरे 5 साल, वो ग्रुप होते हैं। तो यहाँ कांग्रेस में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं। मुख्यमंत्री तंज कस चुके हैं, जिस तरह से एक राहुल गांधी का बयान आया था महंगाई को लेकर, जो आपकी रैली हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि 1 किलो लीटर जो आटे के दाम है वो 40 के पार पहुंच गए हैं। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री ने तंज कसा है कि कांग्रेस जो आटा चावल लीटर में ले रही है, वो क्या सत्ता में आएगी? देखिए, मुख्यमंत्री जी से प्रदेश की जनता की बड़ी उम्मीद होती है। जो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे पहुंचता है वो केवल भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं होता है, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, 70 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है वो। लेकिन मुख्यमंत्री जी दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी चीज़ों के बजाय इस चीज़ पे ध्यान देते कि हमने 5 साल में अपने प्रदेशवासियों के लिए क्या किया, या हमने क्या वादे किए थे और उनमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं। आपका ये फर्ज बनता है कि आप सरकार में थे, आप अपना 5 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता को बताओ। आप जगह जगह जा रहे हैं, पूरा पैसे का, सरकारी पैसे अभी सारा रैलियां कर रहे हैं, ये पूरी तैयारियां चुनाव की है, लेकिन हो रही है सरकारी खर्चे पे। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, लेकिन ये सारा खर्चा कहाँ से जा रहा है? सरकारी खजाने से जा रहा है, लोगों का पैसा है, और ये माहौल किसके लिए बनना है? चुनाव के लिए। तो आप बजाय इन चीज़ों में पढ़ने के, आप प्रदेश की जनता को बताओ कि बागवान क्यों सड़कों पे थे, आज उनकी क्या स्थिति है, जो वो बात, जो उनके कंसर्न थे, क्या वो सही थे या नहीं थे। जो 1 महीने पहले हजारों किसान और बागवान
अपने प्रदर्शन कर रहे थे या सेक्रेटरीट का घेराव कर रहे थे, आज मुख्यमंत्री जी उस सिचुएशन का आंकलन करो। आज जो हालात हुई है मार्केट की, जिस तरह से सेब रेट खत्म हो गया, लोगों की जो लागत है बागवानों की वो नहीं निकल रही है, ये जवाब देने आपको बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है मुख्यमंत्री जी को, बजाय कि आप इस तरह की बयानबाजी करें। उसी तरह बेरोजगारों की जो हालत है, महंगाई की जो हालात है आज, उस पे मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए कि महंगाई के लोगों को राहत देने के लिए मेरी ये योजना है और इस तरह से मैं प्रदेश के लोगों को राहत दिलाने का प्रयास करूंगा, बजाय इसके कि ये लीटर्स है या किलोमीटर्स है। वो ये बड़ा इशू नहीं है कि आप राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल लीटर्स में है और साथ में आटे की बात आई, वो लीटर को, और ये बड़ी कॉमन सेंस सी बात है। मुख्यमंत्री जी ने खुद जिक्र किया कि किलोमीटरों में होती है, आपने भी तो किया ना। ये मेरा ये कहना है, क्या ये इंपॉर्टेंट इश्यूज है इस वक्त? कि इंपॉर्टेंट इश्यूज ये है कि प्रदेश के लोगों की समस्याएं क्या है। तो कांग्रेस इन इश्यूज को लेकर चुनाव मैदान में जाएगी, इस बार बुना पाएगी? लग रहा है आपको कि सत्ता वापसी हो पाएगी? स्वाभाविक तौर पे सबसे बड़े मुद्दे हैं बेरोजगारी और महंगाई। जब दो समस्याएं इकट्ठी आ जाए तो उसमें लोगों का जीवन दुर्लभ हो गया है, मुश्किलात है, लोग बुरी तरह फंस पड़े हैं। पहले हम बात करते थे डीजल पेट्रोल और गैस के प्राइसेस बढ़े, वो तो लोगों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। अब जो हालात बने हैं, खाने पीने की चीज़ों पे हर जगह टैक्स और महंगाई, आप समझिए कि हर दिन दूध बढ़ा 2 बारी 2-2 रुपये, ब्रेड बढ़ गई आज 5 रुपये, अंडा बढ़ गया, सब्जी बढ़ गई, आटा चावल में जीएसटी लगा दी। आज हालात बहुत ख़राब है। दवाइयाँ लेने जाओ महंगाई, कुछ भी करने जाओ उस पर सरकार का ध्यान ही नहीं। आप उस इश्यूज को एड्रेस करो, उस पर काम करने की आवश्यकता है। आपके पास 1-1.5 महीने का समय है, आप कॉन्स्टिट्यूशनली 5 साल के लिए चुने गए हैं, तो आप उस पर ध्यान लगाओ भाई, कुछ तो करो, कुछ तो राहत मिले लोगों को। एक अंतिम सवाल आपसे, जो छूटता जा रहा है इशू, शिमला के नगर निगम चुनाव नहीं हो पाए इस बार तय समय पे, आगे टल गए। क्या लग रहा है आपको कि जानबूझ के टाले गए, या जो है सरकार डर रही थी कि अगर चुनाव होते हैं कहीं हार मिलती है? तो क्या लग रहा है आपको इसका, आपको कितना घाटा आपको हुआ, और क्या लग रहा है कि सरकार जानबूझकर भाग रही? देखिए, मैं बड़ी सच्चाई के साथ आपसे इस बारे में बात करूंगा। पूरा प्रयास था भाजपा का, यूटी मिनिस्टर इनके थे, इन्होंने पूरा इसको टालने का प्रयास किया क्योंकि ये फेस नहीं करना चाह रहे थे उसको। बाई इलेक्शंस में भाजपा की हार हुई, 4 सीटें हार गई। ये पहली बारी देश के अंदर हुआ कि रूलिंग सरकार अपना खाता ही नहीं खोल सकी। तो इनमें बौखलाहट थी, घबराहट थी कि हम अगर एमसी शिमला का चुनाव हार गए, जो हारने थे ये, तो इनको लगा कि पूरे प्रदेश का माहौल खराब हो जाएगा। इसलिए इन्होंने जो है डीलिमिटेशन का एक बिना वजह का डीलिमिटेशन खड़ा कर दिया। आप ये बताएं कि डीलिमिटेशन की आवश्यकता क्या थी? क्या शहर की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी? कुछ भी नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था डीलिमिटेशन का। तो वो जान के डिले करने के लिए डीलिमिटेशन को बीच में ला के वार्ड्स को बढ़ाने का प्रयास किया गया। 18 वार्ड थे, उसको 23 करने का प्रयास किया, जबकि कोई फर्क नहीं पड़ता, शिमला तो उतना ही है, कोई एरियाज नहीं बढ़े, कोई पॉपुलेशन नहीं बढ़ी। तो वो एक ऐसी सोच थी भाजपा की कि इस चुनाव को टाला जाए। कांग्रेस पार्टी चाह रही थी, हमने तो बोला हम तो चुनाव के लिए तैयार है, आप डिलिमिटेशन करो, चाहे 18 पुराने डिलिमिटेशन में करो। लेकिन भाजपा जानती थी बाई इलेक्शंस के बाद कि प्रदेश में लोगों का मूड क्या है। आपने कुछ किया नहीं है, डिलीवर किया नहीं है, बदलाव दिख रहा है, जनता इंतजार कर रही है। इसलिए एमसी का जो चुनाव था ये टल गया है। अब स्वाभाविक तौर पे मुझे लगता है कि अगले विधानसभा जो होगा उसके बाद ही ये चुनाव होगा। तो ये थे नरेश चौहान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और लोगों में बदलाव की लहर है, और टिकट को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द जो है ऐलान करेगी। टिकटों के आवंटन को लेकर जो है वो काम चल रहा है, और बहुत जल्दी जो है वो प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।